नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैव्या। मेरा नाम शैव्या है। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। एक्चुअली इससे पहले भी इससे रिलेटेड बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं। मेरे को लगता है 7 तक आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, उस पार्ट को भी देखेंगे। वीडियोस बहुत छोटे छोटे हैं, लाइक 7 से 8 9, मतलब ऑन एन एवरेज 10 से 12 मिनट का है। तो उसको आप एक वो में देख सकते हैं। तो उसको भी आप चेकआउट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कॉलीग के साथ। और इसमें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो है बिहार का बजट और इकोनॉमी। तो आज हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ बिहार इकोनॉमी, तो बिहार की आर्थिक समीक्षा। तो इससे बहुत सारे पार्ट अगर आपने देखे होंगे तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत सारा डेटा फैक्ट्स पता चला होगा कि बिहार के अंदर क्या है, कैसे कैसे हो रहा है, किस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, किस पे कितना ज़्यादा मनी को अलॉट किया गया है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है। उस सब चीज़ का आइडिया लग गया होगा। तो वही है, अब उसका हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ है, यहाँ पे होता है, इस पे इतना पैसा अलॉट किया गया है, ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ यहाँ पे सबसे कम होता है। उसी को देख लेते हैं। देखिए, ओवरव्यू ऑफ बिहार इकोनॉमी। साक्षरता दर मतलब लिटरेसी। लिटरेसी लिटरेसी रेट। ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे अधिक तो रोहतास और पटना, याद रखेंगे ये वन पहले नंबर पे रोहतास पे है। क्योंकि क्या होता है बिहार के एग्जाम में आपके पास ऐसे ऑप्शंस आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे आएगा ए बी सी, और यहाँ पे अगर रोहतास है, सेकंड में पटना है, फिर गया है। ये हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन बी में ऐसा आ सकता है आपके पास कि पहले पटना है, फिर रोहतास है, फिर गया है। तो आपको क्या होना चाहिए, कम से कम 3 याद होना ही चाहिए बिहार इकोनॉमी का जो डेटा है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखेंगे, एक दो तो याद रखेंगे ही, कम से कम टॉप 2 को याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे अधिक कहाँ है, तो सबसे अधिक है रोहतास में, फिर पटना में। साक्षरता मतलब लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग ज्यादातर कहाँ है हमारे बिहार में, तो रोहतास में है। मतलब बहुत पढ़ाई करते हैं लोग यहाँ के लोग। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का मन लगता होगा पढ़ाई लिखाई में। अब पटने वाले का दूसरे नंबर पे लगता होगा, क्योंकि ये इसी तरह से बनाया ही गया है कि सबसे ज्यादा अगर लिटरेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो रोहतास में ही है, तो पटना में है। ठीक है, ये सर्वे में आया है। ठीक है, सबसे कम लोगों का जहाँ एकदम मन नहीं लगता पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, ध्यान नहीं देते पढ़ने में, तो वो है थोड़ा पूर्णिया, टॉप पे। और दूसरे नंबर पे सीतामढ़ी वाले लोग हैं। सीतामढ़ी वाले लोगों को तो ऐसे भी पढ़ना चाहिए, माँ सीता जानकी जी का जन्म स्थान है वो। तो लगता है वो लोग थोड़ा कम पढ़ाई करते हैं, तभी वो क्या है दूसरे नंबर पे है। बॉटम में सबसे नीचे क्या है, पूर्णिया है, और उसके बाद सीतामढ़ी है। हालांकि ये सब डेटा ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये तो बस ऑन एन एवरेज निकाला जाता है कि हाँ रोहतास के लोग थोड़े हर चीज़ में लिटरेट है, हर चीज़ को कर पाते हैं, बैंकिंग वैंकिंग हो, कोई काम हो, उसको पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं। और पूर्णिया के लोग थोड़ा कम है। इसका मतलब यहाँ पे लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं ही नहीं, अनपढ़ है ही नहीं। यहाँ लोग सीतामढ़ी से ही टॉपर अभी यूपीएससी बीपीएससी का निकला है, पूर्णिया से भी निकला है। पूर्णिया में तो डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया है हर एक क्या विलेज में। डिजिटल लाइब्रेरी मतलब कि हर एक वहाँ के विलेज में, गांव में क्या होगा, एक लाइब्रेरी होगा जिससे लोग वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे और अपना नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है? उसके बाद जीएसडीपी में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो चालू मूल्य पे क्या है, तो 6,75,448 करोड़ है। याद रखेंगे इस वैल्यू को। ठीक है, इस नंबर्स को देख लेंगे, 10-15 बार देख लेंगे। ठीक है, अपने आप आपके दिमाग में घूमने लगेगा ये नंबर ऐसे ऐसे। ठीक है, स्थिर मूल्य पे क्या है, तो 4,28,065 रुपीज, मतलब सॉरी रुपीज नहीं, करोड़ है, रुपीज बोल रही है, करोड़। ठीक है, करोड़ है, याद रखेंगे। इस नंबर को भी आप देख लेंगे। जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चालू मूल्य और स्थिर मूल्य पे क्या है। एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल सॉरी नेट, ये नेट है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चालू मूल्य पे है 6,14,431 करोड़, और स्थिर मूल्य पे है 30,82,274 करोड़। तो इसको भी आप याद रखेंगे।
और क्या है, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रति व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल का, कि यहाँ पे लोग कितना कमा लेते हैं पर एक व्यक्ति का, ऑन एन एवरेज, कि हाँ बिहार के अंदर इतने सारे लोग हैं, एक आदमी, एक वहाँ का जो भी पर्सन है, ऑन एन एवरेज एक साल में इतना रुपया कमा ही लेता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज, एवरेज है ये। चालू मूल्य पे है 54,383 रुपीज और स्थिर मूल्य पे है 34,465 रुपीज। तो देखिए, ये जो आप लोग देख रहे होंगे चालू मूल्य और स्थिर मूल्य, तो स्थिर मूल्य का मतलब होता है बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब कि एक ईयर, जैसे कि 2011 को फिक्स कर लिया गया है, और इस फिक्स ईयर में देखा गया था, उस टाइम से कंपेयर किया जाता है अभी का, जैसे 2023 चल रहा है, ये जो है 2023 चालू ईयर, मतलब 2023 में इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई कितना है, चीज़ों का वैल्यू जो है रुपीस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, लोग कितना ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट उन लोगों में जनरेट हुआ है, कितना पैसा कमाने लगे हैं, इन्फ्लेशन महंगाई कितना बड़ा है या डिफ्लेशन हुआ है, तो उस चीज़ को देखते हुए क्या किया जाता है कि चालू ईयर पे, मतलब जो ईयर है उसी में आपको कैलकुलेट किया जाता है। और एक स्थिर मूल्य जिसको बेस ईयर कहते हैं, तो उस बेस ईयर, इस ईयर में 2011 में जो चीज़ों प्रोडक्ट्स थे मार्केट के अंदर, तो उसका वैल्यू क्या था। अगर पार्ले जी अगर उस टाइम 2011 में 3 रुपया में मिलता था, और इसमें एक पार्ले जी में 4 बिस्किट था, तो यही बिस्किट का जो वैल्यू है, प्राइस है, 2023 में कितना हो गया है, तो मान के चले 5 रुपया हो गया है। और बिस्किट, जो बिस्किट दे रहा है उसके अंदर इसमें 4 ही पीस है, में क्या है, 4 ही पीस है। आप देख रहे हैं कि बेस ईयर 2011 में पार्ले जी 3 रुपया में देता था, उसके अंदर 4 बिस्किट थे, और अभी 2023 में 5 रुपया हो गया, उसके अंदर भी 4 ही बिस्किट है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, क्योंकि आपको सेम चीज, सेम क्वांटिटी, 4 बिस्किट तब 3 रुपया ही में था, और अब 5 रुपया में भी 4 ही बिस्किट। इस तरीके से इस सब वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। जीएसडीपी में भागीदारी, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी में क्या आता है 21.2%, सेकेंडरी में 18.1% और टर्सरी में 60.7%। सबसे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर में होता है। सर्विस सेक्टर जो डायरेक्ट क्या होता है, इंटरेक्शन होता है लोगों से, सर्विस मिलता है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर, इंटरटेनमेंट कराते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, और फिर जितने भी आपकी स्विगी वगैरह हो गए, ई मार्ट्स हो गए, मूवीज वगैरह हो गए, देखने जाते हैं, तो ये सारा सर्विस सेक्टर में आता है। ये जीएसडीपी मतलब स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा हमें टर्सरी सेक्टर से मिलता है, जो कि अगर 100 रुपीज़ हम स्टेट में, बिहार अगर कमाता है एक साल में, तो इस 100 रुपीज़ का 60.7 रुपीज़ सिर्फ सर्विस सेक्टर से आता है, टर्सरी सेक्टर से, और 18 रुपीज़ 1 ये मिलता है सेकेंडरी सेक्टर से, और प्राइमरी सेक्टर से 21 रुपया 2 पैसा मिलता है। इस तरीके से ये पैसा है, ये पैसा कितना आ रहा है सब सर्विस सेक्टर से, प्राइमरी से, सेकेंडरी से, टर्सरी से। और इसमें क्या है देखिए 21, उसके बाद ग्रोथ रेट है ये, तो 9.6%, 3.8% और 13.3%। तो देखिए लिखा हुआ भी है कि ग्रोथ कितना हुआ है। प्राइमरी सेक्टर में 21.2 जो आप अभी देख रहे हैं, तो इसमें ग्रोथ हुआ है 9.6% का, 18.1 में हुआ है 3.8% का, सबसे ज़्यादा हुआ है ग्रोथ सर्विस सेक्टर जो कि 13.3%। हमेशा ऐसे ही होता है, इस दोनों में थोड़ा फ्लक्चुएशन होते रहता है, अदला बदली, कभी ये थोड़ा बढ़ गया, कभी ये थोड़ा बढ़ गया, कभी ये थोड़ा घट गया, तो कभी ये घट गया, लेकिन हमेशा जो बढ़ता है, इंक्रीमेंट है, आपको टर्सरी सेक्टर में दिखेगा ही, ठीक है, हमेशा इंक्रीमेंट होता है इसमें, इस चीज़ को याद रखेंगे। और देखें, सबसे अमीर जिला, यहाँ पे एकदम अमीर लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पटना में। ऐसे भी पटना जो है वो हार्ट है कहाँ का, तो बिहार का क्या है, पटना हार्ट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा अमीर लोग कहाँ रहते हैं, पटना में ही रहते हैं, इसको याद रखेंगे। और सबसे गरीब जिला जो है वो है डिस्ट्रिक्ट जो है शिवहर है, शिवहर में सबसे गरीब लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा अमीर लोग कहाँ रहते हैं, तो पटना में रहते हैं। प्रति व्यक्ति आय, तो जैसे कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन बिहार के अंदर कितना कमा लेता है, उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो सबसे अधिक कहाँ कमाता है, पटना के लोग, मतलब वहाँ के जो पर्सन होंगे, अगर यहाँ पे मान के चले शर्मा जी हैं कोई, तो शर्मा जी कमा लेते हैं आपका अगर 10,000 10K। तो दूसरे नंबर पे बेगूसराय, तो
मान के चले महताज है, मेहता जी, तो ये लोग जो बेगूसराय वाले लोग हैं ये कमा लेते हैं 9,000। देखिए बिहार के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो कमाते हैं वो पटना के अंदर, फिर बेगूसराय के अंदर। सबसे कम कहाँ कमाते हैं लोग, तो ये लोग कमाते हैं मान के चले 3,000। और उसके बाद अररिया में ये कमाता है इससे 4,000। ये सीवर 1 नंबर पे, इसका मतलब सबसे कम कमाता है, ठीक है, याद रखेंगे, तभी 3,000 लिखा मैंने। और अररिया दूसरे नंबर पे, मतलब सीवर से थोड़ा अच्छा कमा लेता है, 4,000। इस तरीके से ये जो 1,000, 10,000, 9,000 देख रहे हैं, ये 1 साल का है कि 1 साल में यहाँ के लोग कितना पैसा कमा लेते हैं। कहते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। सबसे ज्यादा यहाँ पे कमा लेते हैं पटना में, फिर बेगूसराय में, सबसे कम शिवहर में, अररिया में। शिवहर में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं पटना में। ईएसडीपी भागीदारी में देखें, प्राइमरी सेक्टर में कितना है 21.2%, सेकेंडरी में 18.1% और टर्सरी में 60.7%। इंक्रीमेंट हुआ है ग्रोथ रेट 9.6, 3.8 और 13.3 का, ठीक है। और यहाँ पे है ये वैल्यू बता दिया कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो बेस ईयर पे और स्थिर मूल्य पे क्या है वो आपने देख लिया। सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग रोहतास में है, फिर पटना में है, सबसे कम पूर्णिया में है, सीतामढ़ी में है। एनएसडीपी में चालू मूल्य पे क्या है और स्थिर मूल्य पे क्या है। जीएसडीपी में चालू मूल्य पे क्या है, मतलब प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम, ठीक है, और ये स्थिर मूल्य पे क्या है। एक और चीजें देख लेते हैं। सबसे अधिक वना वनाच्छादित वनाच्छादित क्षेत्रफल एवं प्रतिशत में कैमूर है। मतलब वनाच्छादित का मतलब, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, अगर हिंदी में थोड़ा बहुत आप लोग थोड़ा बहुत ये करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, बाकी मेरी भावनाएं को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका मतलब होता है फॉरेस्ट्री, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, ठीक है, तो ये है कैमूर में, याद रखेंगे। सबसे कम कहाँ है, तो शेखपुरा में है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसको भी चेकआउट करेंगे, उसको भी देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि क्या होगा, जितने भी अपडेट्स आएंगे आपको मिलते रहेंगे बाकायदा, टाइम से टाइमली। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।